हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को हाइप करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी, पिंग, सिचेन और चेंग और बाकी सभी घर वालों को लेकर वो न्यू मेंशन में आती हैं, जिसे देखकर सिचेन देखते हैं कि चेंग और वांग बिंग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें वो न्यू मेंशन बहुत पसंद आता है। उन्होंने नहीं सोचा था कि मेंशन इतना ब्यूटीफुल होगा। कहीं ना कहीं वांग जी को लग रहा था कि पता नहीं बिंग को ये पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन बिंग को वो बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं बिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ हॉट टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग को अभी भी थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस है, वो अजीब सा मुंह बना रहा था। मैडम यू कहती हैं, विंग तुम्हें खाना होगा। विंग कहता है, पर मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ईचान से कहते हैं, विंग बेटा, अगर तुम खाओगे नहीं तो बेबी का ख्याल कैसे रखोगे। वांग जी कहता है, विंग अच्छे से खाओ, अगर तुम्हें वॉमिटिंग होती है तो कर देना, लेकिन कुछ तो खाओ। विंग कहता है, पर मैं क्या करूं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वांग जी कहता है, बेबी प्लीज। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर मैडम यू ने लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे नूडल्स बनाए थे। विंग उन्हें खाता है तो उसे बहुत पसंद आते हैं। मैडम यू कहती है, क्या तुम्हें पसंद आया। विंग कहता है, माँ ये तो बहुत टेस्टी है। मैडम यू एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है कि ये तुम्हें पसंद आएंगे। वहीं हम देखते हैं अब टाइम ऐसे ही स्किप होता है। कुछ दिन ऐसे ही उनके हंसी मजाक में बीत जाते हैं। विंग की वजह से मैडम यू और फेमियन और वीचान से सभी उस मेंशन में रह रहे थे। वहीं लैन कुरेन भी, वहीं चैंग भी विंग का बहुत ख्याल रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, विंग कुछ भी डिमांड कर दे, उसकी डिमांड घर का हर पर्सन कंप्लीट करता था। वहीं अब हम देखते हैं विंग जो अपने बेड में था, वांग जी जो उसके सामने बैठा हुआ था। वांग जी की लैब में विंग के दोनों पैर रखे हुए थे और वांग जी जो उसके पैर की मालिश कर रहा था। विंग कहता है, गगा छोड़िए। वांग जी कहता है, नहीं बेबी, मुझे करने दो। विंग कहता है, नहीं आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, क्यों। विंग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये सब करें। वांग जी कहते हैं, बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मैं ये सब करता हूँ तो वो मेरी खुशी है। विंग कहता है, सच में। वांग जी कहता है, विंग कहता है, गगा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे देंगे। वांग जी कहता है, तुम जो मांग चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। विंग कहता है, तो ठीक है, मैं और आपके बच्चे चाहते हैं कि आप इस माफिया को छोड़ दो। वांग जी एक पल शौक होता है और कहता है, बेबी तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस माफिया को छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि अब और कोई प्रॉब्लम आए और फिर से आप मुझे और बच्चों को लेकर इतनी तकलीफ से लो। देखो प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा इस तरह हम जितना है उतने में बहुत खुश हैं, और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप ये माफिया को छोड़ दीजिए। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए ये छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं चैंग जो अंदर आता है विंग के लिए जूस लेकर। वांग जी को देखता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। विंग कहता है, चैंग तुम आराम करो, तुम बार बार इतनी काम क्यों करते हो। चैंग कहता है, मुझे अच्छा लगता है। विंग कहता है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इतनी सेवा करो। चैंग कहता है, इसमें क्या बात है, क्या तुम्हारे बच्चे मेरे कोई नहीं है। विंग कहता है, बिल्कुल मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तुम जाओ अब आराम करो। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांग जी भी एक स्माइल करता है। वांग जी विंग के पैरों के अच्छे से मसाज करता है। विंग को उस मसाज में कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वांग जी उसे अच्छे से बेड पे लिटाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बेबी तुम अगर यही चाहते हो कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी ही ये सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग
को अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। वहीं वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। उधर से वो पर्सन हेलो करता है। वांग जी हेलो करता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो पर्सन कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। जिस पर वो कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जिस पर वांग जी कह देता है। वांग जी कहता है, मेरा वेट करो, मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो पर्सन कहता है और दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ चैंग को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि चैंग विंग से प्यार नहीं करता, वो विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कभी ना कभी इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो चैन को वो खुशी नहीं दे सकता जो विंग वांग जी को देने वाला है, क्योंकि चैंग अच्छे से जानता है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो कुछ टाइम बाद सीधा एक बड़े से रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने 2 लोग बैठे हुए थे। वहीं उसके पीछे उसका जॉन खड़ा हुआ था और पास में शुयांग बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, मैं ये माफिया इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ। वो इंसान एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम सच में छोड़ सकते हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मेरा बच्चा यही चाहता है। तभी वो पर्सन कहता है, वांग जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये इंडस्ट्री कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि माफिया तुम्हारे खून में है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बाद माफिया को तुम संभालो, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा। वांग जी कहता है, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा, लेकिन मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं है और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो उस बात को लेकर सैड हो। वो आदमी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। वांग जी कहता है, पर मैं छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों थोड़े टाइम ऐसे ही बात करते हैं। एक पल के लिए तो शुयांग शौक था, लेकिन जब उसे सब कुछ पता चलता है तो कहीं ना कहीं उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो इस बात से बहुत खुश था कि वांग जी ये सब कुछ छोड़ना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। चैंग जो अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, वो सोफे पर बैठा था। तभी सिचैन आते हैं। चैंग जैसे ही सिचैन को देखता है वो उसके पास दौड़ता है। सिचैन उस चैंग को बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेबी? चैंग कहता है, कुछ नहीं। सिचैन कहते हैं, कोई बात तो है, मुझे बताओ क्या हुआ है? चैंग कहता है, कुछ नहीं, चाहिए आप फ्रेशन अप हो जाइए। चैंग चैंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं और फ्रेशन अप होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं। चैंग जो अभी भी चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, चैन उसके पास आते हैं और उसे खींच कर अपनी लैब में बिठा लेते हैं। अब कहते हैं, बोलो बेबी, क्या बात है? चैंग कहता है, मैं आपसे एक बात पूछूं? चैन कहते हैं, पूछो। चैंग कहता है, आपको बच्चे कैसे लगते हैं? वैसे मैं जानता हूँ आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैंने देखा है आप इनकी कितनी केयर करते हैं। और जब आपको ये पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है तो आप कितने खुश हुए थे। लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। चैन कहते हैं, बेबी, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। चैंग अपना फेस नीचे कर लेता है। चैन कहते हैं, क्या हुआ चैंग, तुम इतने सैड क्यों हो? चैंग की आंखों में आंसू आता है और वो अपना फेस ऊपर करता है। चैन कहते हैं, बोलो बेबी। चैंग कहता है, पर मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता। मुझे लगता है मैंने आपसे वो खुशी छीन ली। चैन एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं और चैंग का फेस पकड़ते हैं और कहते हैं, फिर से कहो, तुमने क्या कहा? चैंग कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं आपको वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगा। चैन चैंग के फेस को टाइटली पकड़ते हैं और कहते हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? चैंग कहता है, लेकिन ये सच्चाई है, जो खुशी विंग वांग जी को दे सकता है मैं आपको नहीं दे सकता। चैन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने स्वार्थ में आपके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। चैन एकदम शॉक होते हैं और कहते हैं, चैंग। चैंग कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और शायद आप ये बात कभी नहीं कहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है जिसे मैं और आप या कोई नहीं बदल सकता, है ना? कि आपको बच्चे बहुत पसंद है और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको ये खुशी नहीं दे पाऊंगा, समझे आप? चैन कहते हैं, चैंग,
क्या मैंने तुमसे कभी कहा है कि तुम मुझे बच्चे दो? चैन कहता है लेकिन कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं चाहते। तो चैन कहते हैं फर्स्ट बेबी मैं चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चे पैदा करके मुझे दो। चैन बहुत सारे आइडिया हैं जिस तरीके हम बच्चों को ले सकते हैं, हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। चैन कहता है पर वो आपका नहीं होगा ना। तो चैन कहते हैं क्यों हमारा नहीं होगा, हम उस बच्चे को पालेंगे और वो हमारा होगा। चैन दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की ज़रूरत है, और क्यों ना हम एक को अपना बना लें। चैन की बात सुनकर चैन कहता है क्या सच में? चैन कहते हैं बिल्कुल। चैन एक स्माइल करता है और कहता है कि आप मुझसे इस बात के लिए कभी गुस्सा नहीं होंगे? चैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी सांसें तुम में बसती हैं, और याद रखो मैं इस बात के लिए कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा कि तुम बेबी को बस दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, समझे तुम? और आज के बाद तुम कभी इस बात को नहीं सोचना। चैन हमारी अभी अभी शादी हुई है और मैं इस टाइम को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। जब मुझे लगेगा कि हमें एक बच्चे की ज़रूरत है तो मैं वादा करता हूँ हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। चैन चैन की बात सुनता है और अचानक से चैन के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे एक अपने लिप्स रख देता है। चैन के फेस पर स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप तरीके से किस कर रहे थे। किस करते करते ही दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे खो चुके हों। तभी थोड़ी देर जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ते हैं। चैन जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, चैन अपने थंब से उसका सलाइवा क्लीन करते हैं और कहते हैं फिर कभी ऐसा मत सोचना। चैन कहता है। चैन के पूरट पर किस करते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कुछ दिन और निकल जाते हैं। विंग अब 8 मंथ प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी को और बस 1 मंथ रह गया है, इसलिए वो आजकल वांगजी से बहुत चिपचिपा हो गया है। वो वांगजी को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता, इसलिए आजकल उसका सारा काम सिचैन ही संभाल रहे हैं। सिचैन को पता है कि विंग वांगजी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उन्होंने वांगजी से कहा कि वो घर पर ही रहकर काम करे। यहाँ तक कि कभी कभी वांगजी को इतना परेशान कर देता है कि वो रात भर सो नहीं पाता, लेकिन वांगजी में इतना पेशेंस है और वो ये बात अच्छे से जानता है कि ये सब विंग के मूड स्विंग की वजह से है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग जो वांगजी की तरफ मुंह फुला के बैठा हुआ था। वांगजी कहता है क्या हुआ बेबी? विंग कहता है मुझे पता है अब आप मुझे प्यार नहीं करते। वांगजी कहता है क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग कहता है क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ। वांगजी कहता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है, अब तो तुम और ज़्यादा क्यूट लग रहे हो जब तुम मोटे हो गए हो। विंग अचानक जोर से रोता है और कहता है मुझे पता था मैं मोटा हो गया हूँ। वांगजी कहता है कि क्या? विंग कहता है मैं मोटा हो गया हूँ, आप भी ये बात मानते हैं ना? वांगजी अपना सर पकड़ता है और कहता है बेबी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, मैंने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मोटे हो गए हो। विंग कहता है पर आपका कहने का तो यही मतलब था कि मैं मोटा हो गया हूँ। मुझे पता है आजकल आपका चक्कर आपकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है ना? वांगजी कहता है क्या? विंग बिल्कुल नहीं, वो तुम अच्छे से जानते हो। विंग कहता है मुझे पता है, मैंने उस दिन आपकी केबिन में देखा था जब वो कितना हंस हंस के आपसे बात कर रही थी। वांगजी तो शौक हो जाता है। वांगजी कहता है विंग कब? वांगजी अपने मन में कहता है उसकी हिम्मत है, मेरे सामने मुंह खोलने की भी नहीं है, और विंग कह रहा है कि वो मुझसे हंस के बात कर रही थी। वहीं वांगजी कहता है बेबी तुम्हें गलतफहमी हुई है। वहीं अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। कुछ दिन पहले जब वांगजी ऑफिस में था तो विंग को वांगजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होता है और चेंग से कहता है कि वो उसके साथ कंपनी चले। पहले तो चेंग मना करता है, पर विंग के आगे चेंग की कहाँ चलने वाली थी, इसलिए चेंग मान जाता है और विंग और चेंग दोनों कंपनी जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं विंग जैसे ही वांगजी के केबिन में एंटर करने वाला था, तभी वो देखता है वांगजी जो बहुत बुरी तरीके से अपनी सेक्रेटरी को डांट रहा था, और सेक्रेटरी जो बेचारी डर के मारे थर थर काँप रही थी। तभी विंग अंदर जाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है बेबी तुम यहाँ?
विंग कहता है आप उसे क्यों डांट रहे हैं? वांग जी कहता है क्योंकि उसने काम अच्छे से नहीं किया। विंग कहता है ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ यहाँ से। वो लड़की विंग को देखकर झुकती है और विंग को थैंक यू कहती है और जल्दी वहाँ से भाग जाती है। वहीं वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। वांग जी अपने मन में कहता है उस दिन इसने ही उस लड़की को बचाया था डांट खाने से, अब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी वजह से मैं उस लड़की के साथ रिलेशन में हूँ, क्योंकि मैं उससे हंसकर बात कर रहा था। ओ गॉड विंग, तुम्हारा बेबी कब डिलीवर होगा? मैं सच में थक चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी ये सब बकवास और कितना झेल सकता हूँ। सच में मुझ में बहुत पेशेंस है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है मैंने उस लड़की को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है सच में, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा किया निकाल दिया, वरना मैं उसे और आपको दोनों को मार डालती। बेचारा वांग जी जो अपना सलाइवा निकलता है और कहता है प्रेगनेंसी में तुम बहुत डेंजर हो गए हो, लेकिन ये बात वो जोर से नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से उसके लिप्स को किस करने लगता है। बेचारा वांग जी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विंग आज तक जब वांग जी के साथ इंटीमेट होने को कहता है और वांग जी मना भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे इतना प्यार जो करता है। वहीं हम देखते हैं टाइम अब और स्किप हो जाता है। अब विंग की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, क्योंकि विंग को अब 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है। इस वजह से वांग जी और बाकी सभी घर वाले बिल्कुल हमेशा विंग के आसपास रहते हैं। वहीं विंग जो अपने पिता और लैन कुरैन के पास बैठा हुआ था, ईचान से कहते हैं विंग। विंग कहता है ईचान से कहते हैं विंग मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या डैड? तभी ईचान से विंग के सामने एक बॉक्स रखते हैं। विंग जैसे ही उस बॉक्स को देखता है वो उसे ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ का एक बहुत प्यारा पेंडेंट था जिसे हमेशा उसकी माँ पहने रहती थी। विंग कहता है डैड। तभी वीजान से कहते हैं ये तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ हमेशा चाहती थी कि जब तुम्हारा बेबी हो तो तुम हमेशा के लिए इस पेंडल को अपने पास रखो, इसलिए मैं ये चैन और पेंडेंट तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? विंग उसे अपनी चेस्ट से लगाता है, उसे अपनी माँ की याद आती है। वो जल्दी से वीचांसे को टाइटली हग कर लेता है। वीचांसे भी विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। वहीं अब दिन को इसी तरीके से स्किप हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग आज बहुत बेचैनी फील कर रहा था। वांग जी जो उसके पास बैठा था और ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तभी विंग जो खड़ा होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी? विंग कहता है पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग कहता है नहीं आप काम कीजिए, मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर वो बेड से खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक वो देखता है उसका ट्राउजर पूरी तरीके से गीला हो चुका था। वो जल्दी से वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी। वांग जी जो विंग को देखता है और दौड़कर विंग के पास जाता है। विंग जो गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे बचा लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी मुझे लग रहा है तुम्हारे बेबी आने वाले हैं, ऐसा कहता है। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइड स्टाइल में कैरी करता है और लेकर बाहर निकलता है। तभी मैडम यू फेमियन चेंग बीचान से कुरैन उसे देखते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? वांग जी कहता है मुझे लगता है विंग बेबी को बर्थ देने वाला है। मैडम यू कहती है जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्दी विंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहीं हम देखते हैं विंग को सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है। विंग जोर से चीखता है। वांग जी कहता है प्लीज़ बेबी रो मत, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। विंग कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है बेबी बस कुछ टाइम प्लीज़, लेकिन विंग तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ बस थोड़ा टाइम। विंग कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी जल्दी से गाड़ी ड्राइवर को बहुत तेज चलाने को कहता है। सभी लोग उसके पीछे वाली कार में थे। थोड़ी देर में ही वो सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां जल्दी से विंग को
लेकर अंदर ले जाया जाता है। भीम ने अभी भी वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा था। तभी डॉक्टर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम उन्हें अंदर ले जाएंगे। वांग जी जो हाथ छोड़ने वाला था कि तभी भीम कहता है सोचना भी मत, तुम मेरे साथ अंदर आओगे। वांग जी कहता है पर बेबी, भीम कहता है याद रखो मैं बेबी को बर्थ नहीं दूंगा अगर तुम मेरे साथ अंदर नहीं आए। तभी डॉक्टर जी देखते हैं। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी जो अंदर जाने वाला होता है कि तभी डॉक्टर कहते हैं सर आपको चेंज करना होगा और मास्क भी लगाना होगा। वांग जी कहता है, लेकिन बिंग अभी भी उसको नहीं छोड़ता। बेचारा वांग जी उसे वहीं बिंग के सामने ही उस रूम में चेंज करना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर वांग भीम की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल होगा। भीम जो दर्द से झटपटा रहा था कि तभी हम देखते हैं डॉक्टर जो भीम के करीब आता है। भीम कहता है तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कैसे डॉक्टर हो, मुझे दर्द हो रहा है। राम जी कहते हैं बेबी बस थोड़ा सा, देखो तुम्हें पता है ना वो अपना काम कर रहे हैं। भीम कहता है अपना काम कर रहे हैं, तुम तो मुंह बंद रखो, तुमने अपना काम खत्म कर दिया और देखो मैं तुम्हारे 2 बच्चों से प्रेग्नेंट हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेचारा वांग जी उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सभी नर्सेस वांग जी को देखने लगती हैं। वांग जी कहता है बेबी तुम क्या कह रहे हो। भीम कहता है कैसा बेबी, किसका बेबी, कैसा बेबी, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। एक बार बेबी को डिलीवरी होने दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें खुद को टच भी नहीं करने दूंगा। वो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो डॉक्टर जो विंग के पीछे की तरफ जाता है कि विंग को इतना पेन होता है और अचानक वो लात मार देता है जिस वजह से डॉक्टर जो सामने जाकर गिरता है। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है ये डॉक्टर कैसा डॉक्टर है जो सिर्फ बातें ही कर रहा है, ये डिलीवरी जल्दी क्यों नहीं करता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांग जी कहते हैं बेबी पर तुम्हें पुश करना होगा। तभी वो डॉक्टर गुस्से में खड़ा होता है और कहता है सॉरी सर, पर मैं आपके हस्बैंड की डिलीवरी नहीं कर सकता। वांग जी को गुस्सा आता है और कहता है क्या कहा। वो डॉक्टर कहता है सर समझिए, मैं अपने हाथ पैर नहीं तोड़वा सकता, देखिए आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी मेरी नोज तोड़ दी है। तभी भीम जो डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखता है, वहीं वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है ये तुम्हारा काम है और प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ उसकी डिलीवरी कीजिए, वो अभी अपने होश में नहीं है। लेकिन वांग जी की गुस्से वाली आंखों को देखकर डॉक्टर डर जाता है और फाइनली डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। भींग अभी भी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है बेबी बस पुश करो। भींग कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं प्लीज़ पर आपको पुश करना होगा। भीम गुस्से में डॉक्टर्स को देखता है। डॉक्टर बेचारी डर जाते हैं और चुप हो जाती हैं। वही नर्सेस जिनकी बॉडी शिवर कर रही थी। वहीं वांग जी कहता है भीम कहता है वांग जी मुझे अभी किस करो। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है कि क्या बेबी। भीम कहता है यू सेमलेस पर्सन, जब तुमसे मेरी शादी नहीं हुई थी तुम मुझे कहीं नहीं छोड़ते थे, तुम मुझे जहाँ पकड़ते थे वहीं किस कर लेते थे। अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें नर्स के आगे शर्म आ रही है मुझे किस करने में। वांग जी कहता है भीम। भीम कहता है मैंने कहा मुझे अभी किस करो। बेचारा वांग जी झुकता है और भीम को किस करने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एक बच्चे को डॉक्टर अपनी बाह में लेते हैं। तभी वांग जी जो देखता है कि एक बच्चा जो डॉक्टर एक नर्स की हाथों में है कि तभी डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ आपको एक बार पुश और करना होगा। वांग जी जो फिर से विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करता है कि तभी दूसरा बच्चा भी जिसके रोने की आवाज़ आती है। विंग पूरी तरीके से थक चुका था और अचानक बेबी को बर्थ देते ही वो बेहोश हो जाता है। वांग जी जो बहुत ही वो डर की वजह से उसका फेस पूरी तरीके से स्वेट से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो विंग को देखता है और अपने दोनों बच्चों को देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी वो डॉक्टर से कहता है पर वो बेहोश क्यों हो गया। डॉक्टर कहते हैं क्योंकि उसने 2 बच्चों को बर्थ दिया है, आप चिंता मत करिए वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे और प्लीज़ अब आप बाहर जा सकते हैं, हमें बच्चों को क्लीन करना है और इनकी भी सफाई करनी है। जिस पर वांग जी बस हूँ कहता है। वो एक बार मुड़ता है, वांग जी की आंखों में आंसू थे। तभी वांग जी अपने दोनों बच्चों की तरफ देखता है। डॉक्टर कहता है सर बस 5 मिनट वेट कीजिए, हम बच्चों को आपको दे देंगे। वांग जी कहता है और बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं
वांग जी बाहर जाता है। सभी लोग वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी बच्चे कैसे हैं, पिंग कैसा है? चैंग कहता है, बताइए ना। वांग जी कहता है, चैंग चिंता मत करो, बच्चे बिल्कुल ठीक है और चैंग भी। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर की नोज पूरी तरीके से रेड थी। तभी उसके पीछे दो नर्स थी, उनके हाथ में एक एक बेबी था। एक बेबी को मैडम यू और एक को वांग जी अपने हाथ में ले लेता है। वांग जी बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, घुंघराज वैसे आपके हस्बैंड को एक लड़का और एक लड़की हुई है। जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर कहता है, मिस्टर लेन वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सभी लोग सुन रहे थे। वांग जी कहता है, बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, मिस्टर लेन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप फिर कभी अपने हस्बैंड को प्रेग्नेंट ना करें। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पहचान से कहते हैं, पर आपकी नोज को क्या हुआ? तो तभी डॉक्टर कहता है, मैं जिंदा बच के निकला हूँ वो क्या कम है आपके लिए? आप सिर्फ नोज की बात कर रहे हैं। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि उसे पता है कि विंग ने उस डॉक्टर के साथ क्या क्या किया है। डॉक्टर बस वहाँ से जाना चाहता था और जल्दी चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अब थोड़ी देर बाद का सीन। वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था, विंग अभी भी बेहोश था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है। वो बस विंग की तरफ ही देख रहा था कि तभी हम देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो बिल्कुल पास में वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा। वांग जी कहता है, बेबी तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मेरे बच्चे? वांग जी कहता है, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। वो देखो, वो साइड में जहाँ एक बड़ा सा पालना था और उसमें दोनों बच्चे सो रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, किस लिए विंग? विंग कहता है, मैंने आपको बहुत सताया ना। वांग जी कहते हैं, विंग बेबी मैं तुम्हारा हूँ, तुम जितना चाहो मुझे सता सकते हो। ऐसा कहकर वो विंग के पास जाता है और विंग के लिप्स पे किस करता है। वो विंग को थोड़ा बैठने में हेल्प करता है। विंग को अभी भी थोड़ा पेन हो रहा था। तभी वो कहता है, मैं अपने बच्चों को अपनी गोद में लेना चाहता हूँ। वांग जी उधर जाता है और एक एक करके दोनों बच्चों को विंग की गोद में देता है। विंग की आंखें आंसुओं से भरी थी। वहीं वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, ये हमारे बच्चे हैं। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी ये हमारे बच्चे हैं। ऐसा कहता है। विंग अपने दोनों बच्चों के फोrehead पे किस करता है। तभी सभी अंदर आते हैं और विंग को देखते हैं। वीचान से कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीचान से दोनों बच्चों को देखते हैं। वहीं मैडम यू, फेमियान सभी मिलती हैं। उसके बाद चेंग आता है। चेंग विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते इन बच्चों को गोद में लेना? चेंग कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग कहता है, बिल्कुल, याद रखो उनकी बड़ी मम्मा तुम ही हो। चेंग कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बड़ी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो उनका। विंग कहता है, सोचना भी मत, तुम क्या समझ रहे हो? मैं मम्मा बनूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। याद रखो मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी मम्मा कहेंगे, क्योंकि सिचेन का उनके बड़े पापा हैं। चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले 2 बच्चे संभाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, इसलिए याद रखो दोनों बच्चों को तुम्हें बराबर संभालना होगा। चेंग विंग को टाइटली हग करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं संभालूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। विंग कहता है, मेरे कहने से करोगे? याद रखो ये बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे हैं। विंग चेंग जो विंग को और टाइटली हग करता है और रोने लगता है। चेंग चेंग के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? चेंग कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, अब देख क्या रहे हो? बच्चे कह रहे हैं कि वो अपनी बड़ी मम्मा के पास जाना चाहते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि चेंग बच्चा कितना बुरी तरीके से चाहता है, लेकिन विंग कुछ ऐसा करेगा उनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। अब वहीं अब एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं चेंग जो उस दिन सिचेन से शिकायतें कर रहा था
कि वो उन्हें बच्चा नहीं दे सकता। उस दिन विंग जो चैंग से मिलने आया था, लेकिन उसने चैंग की सारी बातें सुन ली थी। वहीं विंग ये बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ होती है कि चैंग कितना दुखी है। वहीं नाइट में जब वांग जी विंग के पास आता है, तब वांग जी से विंग सारी बातें करता है और वो डिसाइड करता है कि विंग चैंग के साथ मिलकर अपने दोनों बच्चों को पालेगा। जितना हक विंग का बच्चों पर होगा, उतना ही चैंग को अगर चाहेगा तो चैंग विंग के एक बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकता है या खुद पाल भी सकता है। लेकिन वहीं वांग जी कहता है कि तुम दोनों ही उनकी माँ बनकर उन्हें पाल सकते हो, जिस पर विंग बहुत खुश हो जाता है। वहीं से चैन कहते हैं कि आप भी तुम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो। चैन कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्यों अडॉप्ट करूँगा। ये सुनकर सबके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं। विंग एक स्माइल करता है। मैडम यू विंग के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम जानते हो, तुम सच में एक एंजल हो। विंग कहता है क्यों, मैंने ऐसा भी क्या किया है। मैडम यू कहती हैं, तुम जहाँ जाते हो बस खुशियाँ देकर आते हो, पता है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। चैंग जो विंग के पास था, विंग कहता है तुम आराम करो, ठीक है, तुमने आज बच्चों की बहुत देखभाल की है। चैंग कहता है ठीक है, मैं सुबह आऊँगा। विंग कहता है सुबह मैं ही घर आ जाऊँगा, क्योंकि उसे पता था कि कल उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी, जिस पर वो बहुत खुश होता है। चैंग कहता है मैं सारी तैयारियां करके रखूँगा, जिस पर विंग कहता है बिल्कुल, तुम्हारे बच्चे हैं। चैंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। विंग एक स्माइल करता है। वहीं सभी चले जाते हैं। अब वांग जी और विंग बस उस हॉस्पिटल में थे। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग और अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे जाता है, कार में बैठते हैं और वो सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं चैंग जो सुबह से काम कर रहा था, चैन कहते हैं बेबी तुम्हें आराम करना चाहिए। चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, बींग और मेरे बच्चे घर आ रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं जल्दी ही वो लैंड मेंशन पहुंचते हैं। तो बींग चैन और चैंग जैसी आवाज़ सुनते हैं, वो दौड़कर बाहर जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक बच्चे को लेकर विंग और एक बच्चे को लेकर वांग जी कार से बाहर आते हैं कि तभी चैंग दौड़ कर आता है। तभी वांग जी एक बच्चे को चैंग के हाथों में दे देते हैं। चैंग कहता है पर वांग जी कहता है लो, मैं क्या करूँगा, वैसे भी बच्चों के साथ गृह प्रवेश तो तुम्हें ही करना है ना। ये सुनकर चैंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता है अब चलो, मैं बाहर खड़ा रहना नहीं चाहता, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी जो अंदर चला जाता है। चैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता है किस लिए काका। चैन कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। वांग जी कहता है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है गगा, आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि। चैन कहते हैं हम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है गगा कुछ भी मत कहिए, ये सब कुछ विंग चाहता है, और वैसे भी मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बच्चे चैंग के पास हों या विंग के पास, हम सब एक फैमिली हैं, आप जानते हैं ना, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैन एक स्माइल करते हैं। वहीं मैडम यू अच्छे से आती हैं और एक बच्चे को चैंग और एक बच्चे को विंग के हाथों में देकर एक स्माइल करती हैं और उन दोनों का अच्छे से ग्रैंड वेलकम अंदर करती हैं। विंग और चैंग बहुत खुश होते हैं। चैंग की आंखें नम थीं, वहीं विंग की भी। चैंग विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे धीरे से दबाता है, क्योंकि वो जानता है कि चैंग कितना सेंसिटिव हो रहा है इस टाइम। वहीं सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं बच्चों के नामकरण की बारी आती है। लड़के का नाम आयुआन रखते हैं और वहीं चैंग बच्ची लड़की का नाम लैनिंग रखता है, जिससे सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अब धीरे धीरे टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं आज 5 साल बाद का भी सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो मॉल में घूम रहा था अपने दोनों बच्चों के साथ, वांग जी उसके पीछे पीछे चल रहा था। विंग कहता है कि और वैसे लैनिंग तुम्हें और क्या चाहिए। लैनिंग कहती है मम्मा मुझे बड़ी माँ के लिए शॉपिंग करनी है। तभी विंग कहता है ओ गॉड, हमने तुम्हारी बड़ी माँ के लिए बहुत कुछ ले लिया है, और तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें सच में ही आना था तो अपनी बड़ी माँ को लेकर क्यों नहीं आए।
एक्चुअली आज चैंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सका। नहीं तो हमेशा बच्चे अधिकतर है चैंग के साथ शॉपिंग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बीइंग ज़्यादा बच्चों को कुछ खाने नहीं देता और बच्चे बीइंग से ज़्यादा चैंग से प्यार करते हैं। कभी कभी तो बीइंग को गुस्सा आता है और अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर वो चैंग से इतना प्यार क्यों करते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि तुम बच्चों को बहुत डांटते हो और चैंग बिल्कुल भी नहीं। वहीं हम देखते हैं वांग जी देखता है एक पर्सन जो विंग को बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। विंग जो काउंटर पर जाता है कि तभी वो पर्सन विंग के पास पहुंच जाता है और विंग को देखकर कहता है हेलो। विंग जो उस पर्सन को देखता है और कहता है हेलो, क्या आपको कुछ चाहिए। वो पर्सन कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करता। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, अच्छा है, मुझे तो लगा था ये मरना चाहता है इंसान। तभी विंग कहता है सॉरी, मुझे काम है। ऐसा कहकर वो काउंटर से चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक इंसान जो उल्टा लटका हुआ था और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। वहीं वांगजी जो उसे घूर कर देखता है, वो इंसान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी कहता है माफ़, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुमने आखिर मेरी चीज़ को छूने की हिम्मत की। उससे किसी को देखने का भी हक नहीं है और तुमने तो उसे छूने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। वो उसे इतना मारता है। शुयांग कहता है वांगजी, तुम क्या विंग को पता है कि तुम अभी भी नंबर 1 माफिया हो। यहाँ तक कि अब तो तुम माफिया के लीडर भी हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेबी को कभी नहीं बताऊंगा और वैसे भी मैं ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए माफिया होने की ज़रूरत है। चुयांग कहता है लेकिन क्या होगा अगर कभी विंग को पता चला। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, उसे कभी पता नहीं चलेगा। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं दोनों बच्चे चैंग के साथ खेल रहे थे। वहीं विंग जो बच्चों को चैंग के पास छोड़ता है और अपने रूम में चला जाता है। वो बेड पर लेटा हुआ था कि तभी वांग जी जो उसके पास आता है, वो विंग के करीब आता है और विंग को पीछे से टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग कहता है तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है कहीं नहीं, वो बस मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी और बस मैं शुयांग के पास साथ था उस मीटिंग में। वांग विंग एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग को पता है वांग जी ने कभी एक्चुअली माफिया को छोड़ा ही नहीं है। बस उसने कभी विंग के सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं किया जैसे अभी भी वो माफिया में है। और विंग को हमेशा से पता है कि वांग जी माफिया का लीडर बन चुका है, लेकिन वो जानता है कि वांग जी ये सब उसके लिए कर रहा है। विंग वांग जी के लिप्स पे किस करता है। विंग कहता है डैडी। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहते हैं डैडी। वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता है आपका बच्चा बहुत भूखा है। वांग जी कहता है सच में। विंग कहता है वांग जी कहता है तो मेरा बच्चा क्या चाहता है। विंग कहता है वही जो आप हमेशा अपने बच्चे को देते हैं। वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है और उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वो विंग के सारे कपड़े निकाल देता है और दोनों पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये हमारा प्यारा सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।